हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उनमें से एक टॉपिक आता है स्केल्स के बारे में। देखिए, 3 प्रकार का मेन स्केल होता है। एक तो होता है रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल, फुल साइज स्केल, और 2 प्रकार का स्केल होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो होता है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। तो इन सारी बातों को हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। कई बार आपको यहाँ थ्योरी में भी पूछा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 4 मार्क्स या अलग प्रकार के नंबर, कभी 6 मार्क्स अलग अलग पूछे जाते हैं। तो इसको पहले समझना होगा। ड्राइंग बनाने से पहले समझना होगा कि जो ये ड्राइंग दिया है किस प्रकार का ड्राइंग है। इन लार्ज स्केल है, रिड्यूस स्केल है, या तो फुल साइज स्केल है। तो किस प्रकार हमें बनाना है, या तो हमको प्लेन स्केल में बनाना है, डायगोनल स्केल में बनाना है। तो सारी बातों को पहले आप स्केल को नहीं समझिएगा तो बना किस पाइएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंजीनियरिंग स्केल, और इसका एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आप अच्छी रीति से वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी पहली बार अगर चैनल को देख रहे होंगे नंबर 1 क्लासेस, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग मुद्दा पर आते हैं। मुद्दा हम लोग को क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि स्केल क्या होता है। देखिए, स्केल इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ड्राइंग, स्केल रेफर टू द रेशियो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ एंड ड्राइंग। ये क्या करता है, डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो होता है। कि एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिएगा बच्चा, एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग इस दोनों का स्केल क्या कहते हैं, इसका और जो हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं इन दोनों के बीच में रेशियो बताता है। क्या बताता है, रेशियो बताता है। यानी 1:1 का है, तो जितना इसका साइज है, जितना इसका साइज है, अगर 1 फीट है, अगर 1 फीट में हम लोग बना रहे हैं, जितना हमको साइज है उतना ही को बना रहे हैं। किस प्रकार कितना रेशियो है, इसका 1 है, अब हम लोग आधा बना रहे हैं, 1 है और उसका 10 गुना ज़्यादा बना रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जो संबंध बताता है, एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग छोटा बना रहे हैं कि उसी साइज में अब हम बना रहे हैं ड्राइंग में, कि हम लोग उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं, छोटा चीज़ को क्या ड्राइंग में बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग स्केल कहते हैं। इसको हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में बहुत ही यूज होता है। ये क्या बताता है, रेशियो बताता है बिटवीन द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात को समझ में आई कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, तो किस रेशियो में बना रहे हैं, या तो एक्चुअल में बना रहे हैं, या छोटा करके बना रहे हैं, या तो बड़ा करके बना रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। अब स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल, 3 प्रकार का मेन स्केल होता है। 3 प्रकार के मेन स्केल होता है। एक होता है फुल साइज स्केल, उसको 1:1 बोलते हैं। एक होता है रिड्यूस स्केल, एक होता है इनलार्ज स्केल। ध्यान सुनिएगा, कितना प्रकार का स्केल है, 3 प्रकार के ही स्केल है। फुल साइज स्केल, बोलिए फुल साइज स्केल, दूसरा है रिड्यूस स्केल, दूसरा है रिड्यूस स्केल, तीसरा है इनलार्ज स्केल। इन तीनों का डिफिनेशन आपको एप्लीकेशन के साथ बताएंगे। देखिए, पहला है फुल साइज एप्लीकेशन। इसमें देखिए डिफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, अच्छी रीति से लिखा गया है। द ड्राइंग साइज इज द सेम एज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का है साइज उतना ही हम लोग ड्राइंग में भी बना रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल। कौन सा बोलते हैं, फुल साइज स्केल। ध्यान सुनिएगा, अगर हमारा ड्राइंग शीट मान लीजिए हमारा जो है, ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चे, आपको समझ में आएगा। हमारा जो एक सा कुछ भी ऑब्जेक्ट है, अच्छा से बना दीजिए भैया। कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए पेन है। क्या है, मान लीजिए एक पेन है। क्या है, मान लीजिए एक पेन है। इस पेन का जो डायमेंशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान सुनिएगा, इस पेन का मान लीजिए कोई ना कुछ डायमेंशन होगा, कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा, कुछ ना कुछ इसका चौड़ाई होगा। तो मान लीजिए इसका लेंथ, मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। कितना है, मान लीजिए इस पेन का कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है, और इधर हम लोग को इसको 2 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा, इस फिगर को दिख रहे हैं, एक पेन है, एक पेन का इसका एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और उसका जो चौड़ाई है इस प्रकार का 2 सेंटीमीटर है। हम ड्राइंग में भी 10 सेंटीमीटर ही बना रहे हैं। कितना ले रहे हैं, इसके 10 सेंटीमीटर ही बना रहे हैं। इसका जो चौड़ाई है उसका भी हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेंटीमीटर ही बना रहे हैं। मतलब जितना इसका डायमेंशन एक्चुअल है, उसी एक्चुअल में ही हम लोग उसको ड्राइंग में बना रहे हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल। क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल। ए 1:1, जितना 1 है उतना ही 1 में बना रहे हैं, उसको कोई हम लोग भागा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम इज एनफ टू फिट एंड द ड्राइंग शीट विदाउट कुछ रीसाइजिंग, ठीक, रीजिंग। इसका मतलब है कि बिना, ठीक, इसका यूज़ कहाँ होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमको फिट बैठता है ड्राइंग शीट में, ठीक है, उसको हम अच्छी रीति से बना सकते हैं, उतना हम ड्राइंग शीट में बना सकते हैं। अगर 10 सेंटीमीटर है तो हम ड्राइंग शीट में तो बना ही सकते हैं। तो उसको, उसकी हम लोग का एप्लीकेशन है, तो इसका हम लोग को समझने में आसान होता है कि भाई कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा है। इस तरह ड्राइंग में देखेंगे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार के समझने में हमको कोई कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, कोई भार नहीं पड़ता है। दूसरा है रिड्यूस स्केल। द ड्राइंग साइज इज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है भाई, द ड्राइंग साइज इज स्मॉलर, द ड्राइंग साइज इज स्मॉलर। ड्राइंग का साइज जो होगा स्मॉलर, किसके कंपेयर करें में, एक्चुअल साइज। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट सच इज द बिल्डिंग, ब्रिज, मशीन्स, ठीक है। एक क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये ड्राइंग शीट में हम लोग को फिट नहीं बैठेगा। क्या होगा, फिट नहीं बैठेगा। इतना बड़ा बिल्डिंग है, मान लीजिए 20 तल्ला, 30 तल्ला या 1 तल्ला भी बिल्डिंग है, उसका डायमेंशन कितना होगा, बहुत बड़ा। उतना बड़ा आप सीट लाइए पाइएगा, उतना बड़ा आप मान लीजिए बड़का पुल बना रहे हैं, रेलवे का पुल बना रहे हैं, और 1:1 का अगर बनेगा तो कोई संभव है, नहीं संभव। उतना बड़ा, कितना बड़ा सीट लाइएगा कि जितना बड़ा पुल और उतना ही बड़ा आपको सीट लाना पड़ेगा, तो ये संभव है, नहीं संभव है। जितना बड़ा बिल्डिंग उतना ही बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, सीट लाना पड़ेगा, तो ये संभव है, नहीं संभव। तो इंजीनियर तो ड्राइंग बनवे नहीं करेगा, का है तो बिल्डिंग बहुत बड़ा है। काहे ना ड्राइंग बनेगा जी, तो मशीन बहुत बड़ा है। काहे ना ड्राइंग बनेगा जी, तो काहे तो ब्रिज बहुत बड़ा है। इस प्रकार की समस्या आ सकता था। तो इस समस्या को सोल्व करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस समस्या को सोल्व करने के लिए रिड्यूस स्केल बहुत ही काम आया। वो बोला कि भाई साहब रहने दो, ठीक है। वो एक, मान लीजिए एक जो है उसका 1 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के हम 1:2 कह देंगे, 1:5 कर देंगे, 1:10 कह देंगे। इसका मतलब है कि हमको उसको क्या कर देंगे कि ड्राइंग का शीट का जो है स्मॉलेस्ट कर देंगे, एकदम छोटा भाग कर देंगे, ठीक है। बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग मान लीजिए बिल्डिंग का जो है 10 फीट है, ठीक है, बहुत 10 फीट है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 फीट में कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 10 मीटर है तो उसको हम 1 मीटर कर देंगे। बात को समझ में आया, ठीक है। 10 फीट है तो उसको 1 सेंटीमीटर बना देंगे। तो इस प्रकार का एक स्केल लेते हैं कि बड़ा चीज़ को हम लोग छोटा स्केल लेके हम लोग बना सकते हैं। उस फिगर में, उस ड्राइंग के दौरान हम लोग सब पता चल जाएंगे, बिल्डिंग का जो भी है उस प्रकार के बिल्डिंग का हम लोग सब जान जाएंगे, नक्शा उक्सा सब जान जाएंगे, आसानी तरीक़ा से जान जाएंगे कि कितना है। लेकिन उतना बड़ा पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्या, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्या है तो रिड्यूस स्केल के सहायता के द्वारा क्या करेंगे, रिड्यूस स्केल के सहायता के द्वारा उसको जो फिगर रहेगा वो रहेगा छोटा, और जो उसका एक्चुअल साइज रहेगा, जितना रेशियो आप लीजिएगा उतना ही आप गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। ब्रिज बनाना है, मशीन बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, उसका ड्राइंग बनाना है, तो रिड्यूस स्केल में बनता है। लास्ट है इन लार्ज स्केल। द ड्राइंग साइज इज लार्जर, ध्यान सुन, द ड्राइंग साइज is larger than actual size of the object 2:1 5:1। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन देखिए, फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट या कंपोनेंट सच द मशीन पार्ट्स वेयर फाइन, ठीक है, डिटेल्स नीड सो। ऐसा पार्ट्स की मशीन का बहुत ही छोटा छोटा पार्ट्स है, मशीन का बहुत छोटा पार्ट्स है, उसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं कई बार। उसको हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो हित्ती से बनेगा, हित्ती से मैं एकदम नटो नहीं बना सकते इसको, चीज़ को, अगर नट बोल्ट है या कुछ इस प्रकार का डिजाइन है, इतना में कोई किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसमें कितना डायमेंशन है, का है, किस प्रकार इसका थ्रेड्स कटा हुआ है, कहाँ इसको मोड़ना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। छोटा को अगर छोटा बनाया जाए तो कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम छोटा छोटा पार्ट्स रहेगा। तो वो वाला हालत में क्या करना पड़ेगा, इन लार्ज स्केल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो आप ड्राइंग बनाएंगे वो बड़ा बनेगा, वो ड्राइंग बनाएंगे बड़ा बनेगा, ठीक है। साइज रहेगा इसका एक्चुअल रहेगा 1 और ड्राइंग में बनाएंगे 5 का, इसका रहेगा 1 और ड्राइंग बनाएंगे 2 गुना का, इसका रहेगा 1 और ड्राइंग बनाएंगे 10 गुना का, इसका रहेगा 1 और ड्राइंग बनाएंगे 100 गुना का।
समझ में आया बच्चा, समझ में आया? हाँ जी। अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर उसको 100 सेंटीमीटर में बना के दिखा देंगे, तो इससे क्या होगा, पूरा हमको क्या पड़ेगा, क्लियर पता चलेगा, पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे है, कहाँ किस प्रकार का डिजाइन है, कहाँ थ्रेड्स है, किस सारी प्रकार के डिटेल्स पता चलेगा, किसके सहायता से, इन लार्ज स्केल से। इसका यूज़ कहाँ होगा, अभी कोई भी मशीन का छोटा छोटा कंपोनेंट्स एकदम छोटा है पार्ट है, उसको ड्राइंग बनाएंगे उसी साइज में, एक्चुअल साइज में, अगर फुल लार्ज स्केल में बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा, उसका डिटेलें नहीं पता चलेगा, उसको दिखबो नहीं करेगा कबो कबो कि इसमें क्या है। लेकिन उस छोटा चीज़ को हम लोग बड़ा करके दिखाएंगे, छोटा करके बड़ा स्केल में बनाएंगे तो हम लोग को बन जाएगा। तो 3 प्रकार का स्केल समझ में आया, पहले 3 प्रकार के समझ में आया। एक पहले है फुल साइज, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जब बनेगा उसको बोलते हैं फुल साइज। रिड्यूस स्केल मतलब जितना है, ठीक है, जितना बड़ा साइज है उसको हम लोग कम बना कर दिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस स्केल। उसको बोलते हैं, एक और बोलते हैं इनलार्ज स्केल। एक और एगो अलग होता है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, अलग प्रकार का गेम है, अलग प्रकार का पढ़ाई है, लेकिन इसमें हम पढ़ा देते हैं स्केल की जब हम चर्चा हो रही है। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि क्या होता है कि कम से कम दो डिवीजन को बताता है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ठीक है, यहाँ दिखाइएगा, यहाँ मीटर, ठीक है, और डेसीमीटर के बारे में बताता है, ठीक है, इस प्रकार के बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मान लीजिए यहाँ डायमेंशन है तो 4 है, ठीक है, 4 मीटर 6 डेसीमीटर। तो इस प्रकार का है जहाँ केवल दो ही बोलता है। अब सिंपल तरीका से इसमें हम लोग क्या कहते हैं 6.1, 1.1, जहाँ हम लोग को केवल दो ही, ठीक है, दो ही तरीका के हम लोग बोल सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, जो भी है, मीटर, सेंटीमीटर, बस दो ही तरीका से, मतलब एक ही पॉइंट हो सकता है, 1.1, 2.1, एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है, इक्वल डिवीजन आएगा जितना है, तो उसको बोलते हैं प्लेन स्केल। इसमें दो, मान लीजिए सिंपल है, कोई अभी स्केल के नापे तो 1 मीटर इतना है जी, ठीक है, उसको समझ आएगा। अब बोलेगा सर डायगोनल स्केल का, डायगोनल स्केल बताएगा कि 3 को कम से कम फ्रिक्शन के बारे में बताएगा, 3 को फ्रिक्शन को बताएगा। यहाँ बता रहा है 2.58, 2.58, तो क्या बताया, 1 मीटर का बताया, एक क्या है मीटर के बारे में बताया, एक क्या बताया ठीक है, सेंटीमीटर के बारे में, एक बताया डेसीमीटर के बताया ना जी। यहाँ देखो 2.58, इसमें के गो है, 3 गो है, इसमें के गो है डायगोनल स्केल, डायगोनल है, दिख रहा है ना, इस प्रकार का डायगोनल स्केल है ना, ये दिख रहा है ना, एक डायगोनल है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल। इसमें कितना पॉइंट का दिखेगा, देखो 2.58, इसमें कितना, 3 गो हो गया, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, 3 गो चीज़ है ना, इसमें बस दो चीज़ें हैं, दो गो है, एकदम सिंपल है, ठीक है। ये परफेक्ट हम एक्यूरेट बताता है, ये क्या है, एक्यूरेट बताता है, ये उतना एक्यूरेट नहीं रहता है, इतना एक्यूरेट नहीं रहता है, लेकिन इसको जल्दी हो जाता है, इसको नापने में थोड़ा देरी होता है, ये सारा चीज़ है। 3 प्रकार के हम लोग स्केल के बारे में पढ़ें, 3 प्रकार के हम लोग खास करके स्केल पढ़े हैं, ठीक है, फुल साइज स्केल, रिड्यूस स्केल, इन लार्ज स्केल। वीडियो को अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, देखते रहे नंबर 1 क्लासेस। थैंक यू।